गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आइए बच्चों, आज हम त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.2 यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा, क्वेश्चन को रीड करते हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 6.18 में यदि एल एम पैरेलल है किसके, सी डी के, यानी जो ये एल एम है यह किसके आपके पैरेलल है, सी और बी के, और एल एन जो ये एल एन है ये पैरेलल है किसके, डी सी के, यानी कि ये इसके पैरेलल है बेटा और ये वाली इनके पैरेलल है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी। बहुत सिंपल है, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि हम किस में लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में बेटा लेंगे। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, यानी क्या दिया है बेटा कि जो आपका ये एल एम है वह किसके पैरेलल है, सी बी के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम एल समांतर है किसके बेटा, बी सी के। ये तो दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है बेटा, दिया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। तो बीपीटी से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इसलिए ए एम, ये देखिए इसलिए ए एम अपान क्या होगा बेटा, बी एम इज इक्वल टू बेटा, ये तो क्लियर हो गया आपका। फिर ए एल अपान बेटा सी एल, इसको हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चलिए अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हम त्रिभुज लेंगे ए सी डी में। किस में लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। इसमें क्या गिवन है बेटा कि जो आपका एन एल है यह समांतर है किसके बेटा, डी सी के। ठीक है, ये भी आपका क्या है, दिया है, दिया है ना। ठीक है, ये हमने किससे किया मैं आपको बता दूं, बीपीटी से। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरी लिखते हैं उसको हम बीपीटी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहा है, जो ये देखिए एन एल जो है वो पैरेलल है किसके बेटा, डीसी के, इसलिए इसमें भी वही कंडीशन बनेगा। इसमें बनेगा आपका ए एन अपान बेटा डी एन या एन डी, जो भी लिखना चाहो, इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा बेटा, ए एल अपान बेटा सी एल। इसको आप इक्वेशन सेकंड कर लो, समीकरण नंबर 2 कर लो। कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा समीकरण 1 और 2 को आप देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में या फिर 2 से। देखिए ये जो आपका राइट साइड है, ठीक है, यानी कि आपका जो दायां पक्ष है ए एल अपान सी एल, ए एल अपान सी एल दोनों का इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इधर का भी क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो लिख सकते हैं ए एम अपान बी एम इज इक्वल टू ए एल अपान सी एल। अब इसको हम क्या बना लें, इसको हम समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक है बेटा, अब आप एक काम करिए, आपको क्या सिद्ध करना है, ए एम अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन अपान ए डी, ये सिद्ध करना है। अच्छा ए एम आ गया, ठीक है, यहाँ पे जो ए एल अपान सी एल है इसको हम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ए एन अपान एन डी लिख सकते हैं। ये जो समीकरण 3, मतलब ये देखो ए एल अपान सी एल इन दोनों के क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है ना। तो अब जब इक्वल है तो एक काम करते हैं,
हमें जो गिवन है उनको हम देखते हैं ए एम अपान बी एम, जो अभी मिला है हमारा ए एन एन डी, ये मिला, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ए एल के क्या है, इक्वल है। अच्छा, जब ये दोनों ए एल के इक्वल है तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती कर देते हैं, यानी कि पलट देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती लेने पर। अच्छा, जब इसका व्युत्क्रमानुपाती करोगे तो उल्टा कर दोगे, तो क्या लिखोगे, बी एम अपान बेटा ए एम इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, फिर लिखेंगे एन डी अपान बेटा ए एन। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आप क्या करो बेटा, बहुत सिंपल है। अब इसमें दोनों तरफ में लिखोगे, दोनों तरफ में एक जोड़ने पर क्या लिखोगे बेटा, दोनों तरफ में एक को क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर। चलो बेटा जोड़ दो, देखो बी एम अपान ए एम प्लस क्या बेटा 1 इज इक्वल टू इधर एन डी अपान बेटा ए एन प्लस बेटा 1। अब जब कर दिए हो तो सॉल्व भी कर दो, एलसीएम इसका ए एम, तो यहाँ पे हो गया बी एम, इसका बेटा हर क्या होता है एक, तो इसको जब भाग दोगे तो एक आएगा, तो इसका गुणा करोगे तो ए एम आएगा, इज इक्वल टू इसका एलसीएम बेटा आपका ए एन, तो यहाँ पे आएगा एन डी प्लस ए एन। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, फिगर को जरा देखते हैं, बी एम प्लस ए एन, फिगर देखिए, बी एम प्लस ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान बेटा ए एम, ठीक ना, इज इक्वल टू। अच्छा देखो, एन डी प्लस ए एन, फिगर में फिर से देखिए, देखिए एन डी प्लस ए एन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए डी, क्या लिख सकते हैं, ए डी। तो हम यहाँ पे क्या कर लें बेटा, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ए डी अपान बेटा ए एन। अब आपको जो प्रूफ करना देखिए आ गया, लेकिन कैसे आया, फिर से आप व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए, क्या कर दीजिए इनका, फिर लिखेंगे पुनः क्या करने पर, व्युत्क्रमानुपाती करने पर। अच्छा, जब व्युत्क्रमानुपाती इनका करोगे तो आपका क्या बनेगा, देखो ये उल्टा, उल्टा का मतलब आपका ए एम ऊपर हो गया अपान ए बी इज इक्वल टू ए एन आपका ऊपर हो गया अपान ए डी। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्रूफ हो गया, ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।